हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा आप लोगों के लिए ले आई हूँ खुशखबरी वाली न्यूज़ अपने उत्तराखंड में। साथियों, अभी अभी हमारे उत्तराखंड में एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है समूह ख और समूह ग पदों के लिए। यानी आपने हाई स्कूल पास किया है या आपने इंटर पास किया है या आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो 3 स्तरों के लिए अब वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग पूरी जानकारी, पूरी वीडियो देखना साथियों। A to Z जानकारी इस वीडियो की आपको इस विज्ञापन की मिलेगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहना, लास्ट तक जाना। तो विधानसभा सचिवालय परिसर हमारे उत्तराखंड में एक नया विज्ञापन समूह ख और समूह ग पदों के लिए आज 1 अक्टूबर 2021 को जारी हुआ है। और आप लोग ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना पड़ेगा हमें? www.ukvidansabha.uk.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ आज से हो चुके हैं। अंतिम तिथि एक महीने के अंतराल 30 अक्टूबर तक रखी गई है साथियों। चलिए आप लोग को बता दें किस पद के लिए क्या योग्यता है, एक एक करके बताएंगे। बस आपको पूरी जानकारी देखनी है साथियों। एक एक पद का पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो प्रतिवेदक पहला पद है। इसके लिए कुल पदों की संख्या इसमें 3 है। 3 पदों के लिए भर्ती आई है प्रतिवेदक की। इसके लिए बात करें साथियों, अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2 पद हैं। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 पद, इसमें कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति SC के लिए 1 पद है। अनुसूचित ST के लिए नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नहीं है। तो इसमें आप बात करें साथियों, 3 पदों के लिए अब विज्ञापन प्रतिवेदक के लिए आया है। साथियों, इसमें आपकी आयु सीमा जो होनी चाहिए 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता प्रतिवेदक के लिए आपको भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। साथ ही साथ आपको हिंदी आशुलिपिकी में यानी स्टेनो आनी चाहिए आपको 140 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी आशुलिपिकी में आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो स्नातक और हिंदी और इंग्लिश स्टेनो आपकी आनी चाहिए यदि आपको प्रतिवेदक के लिए आवेदन करना है। साथ ही इसमें लिखित परीक्षा कैसी होगी? प्रतिवेदक वाले पद में 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। और इसमें न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा और इससे सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। जल्द ही हम इसका पूरा आपको सिलेबस देंगे। बस आप लोग हमारी चैनल की सदस्यता लेना मत भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला पद हो गया हमारा प्रतिवेदक। दूसरा पद है अपर निजी सचिव। कुल पदों की संख्या इसमें 5 है। साथियों, अपर निजी सचिव में पदों की संख्या 5 है। तो अनारक्षित के लिए 3 पद इसमें हैं और 1 महिला वर्ग को मिलाकर 4 पद जनरल के लिए इसमें अलॉट किए गए हैं। और बात करें अनुसूचित जाति SC के लिए 1 पद है। तो टोटल पदों की संख्या 5 है। तो यदि हमें अपर निजी सचिव का फॉर्म भरना है तो हमारी एज जो होनी चाहिए 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही हमें वही योग्यता होनी चाहिए साथ क्या, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हमें स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी आशुलिपिकी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हमारी होनी चाहिए। वरीयता उनको दी जाएगी जिसकी 80 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी आशुलिपिकी का भी उनको ज्ञान है। तो आपको मेन जो शैक्षिक अर्हता है आपके स्नातक और हिंदी आशुलिपिकी 80 शब्द प्रति मिनट है। वरीयता उनको दी जाएगी यदि दो बच्चों के सेम मार्क्स आ गए तो जिसको अंग्रेजी आशुलिपिकी का ज्ञान होगा और 80 शब्द प्रति मिनट वो लिख पाएगा, उसको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो यदि हमें सचिव बनना है अपर निजी सचिव, तो उसके लिए हमारी लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? चयन के लिए 100 अंकों का 100 अंकों की लिखित हमारी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न होगा। 2 घंटे का यह पेपर होगा जिसमें न्यूनतम अर्हता और विधानसभा और इसके सचिवालय कार्यप्रणाली के आधार पर होगा। यानी वही GK GS और हमारा वही सचिवालय कार्यप्रणाली के आधार पर जल्दी सिलेबस मिलेगा, आप लोग घबराइए नहीं। तीसरा है हमारा पद नाम इसमें समीक्षा अधिकारी। कुल पदों की संख्या 1 है। समीक्षा अधिकारी यदि हमें बनना है तो इसमें पदों की संख्या अनारक्षित, जनरल के लिए सिर्फ 1 पद अलॉट है, बस जनरल के लिए। वेतनमान की बात करें साथियों, आप लोग देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष आपका आयु सीमा इसके लिए होनी चाहिए। भारत में आपकी शैक्षिक अर्हता इसमें वही है कि आपको स्नातक होना चाहिए साथियों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बस। और वरीयता किनको दी जाएगी? जिसने लॉ में ग्रेजुएट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा का पैटर्न आप लोग वही जो सेम है साथियों, जो सिलेबस मिलेगा आपको ध्यान रखना आप जल्दी। चौथा है पद नाम समीक्षा अधिकारी लेखा। इसमें भी कुल पदों की संख्या 2 है। समीक्षा अधिकारी लेखाकार में बात करें तो रिक्तियों की संख्या 2 है। इसमें जनरल के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति SC के लिए 1 पद है। साथ ही 18 से 42 वर्ष इसके लिए भी एज है। आपकी शैक्षिक अर्हता सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा कॉमर्स से। तो आपको ध्यान रखना है। वरीयता किनको दी जाएगी? अधिमानी अर्हता इसमें रखी गई है। कंप्यूटर और टेली अकाउंट का ज्ञान जिसको होगा उनको वहाँ
पे वरीयता दी जाएगी। और बात करें परीक्षा पैटर्न की, लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कॉमर्स से संबंधित ही आपके प्रश्न होंगे और विधानसभा और सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित हमारे जो भी संवैधानिक ढांचा है, संविधान का, हमारे विधानसभा का, सचिवालय का, इससे संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ का एक पद है। साथ ही इसमें पद जो है जनरल के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। बात करें वेतनमान, आप देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष इसके लिए भी एज होनी चाहिए। इसमें आपका विश्वविद्यालय से आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय साहित्य या सामाजिक विज्ञान में आपको MA होना पड़ेगा। यानी आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, किसमें, सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ में आपको PG होना पड़ेगा, किससे, साहित्य या सामाजिक विज्ञान से। वरीयता किनको दी जाएगी, जिसने पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद में कम से कम 3 वर्ष की सेवा या शोध कार्य और या विधि में स्नातक की उपाधि की है, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा का पैटर्न वही सेम है साथियों, जो कि न्यूनतम अर्हता से संबंधित होगा। छठा हमारा व्यवस्थापक, कुल पदों की संख्या 2 है। साथियों रिक्तियों की संख्या जिसमें 2 है, तो एक जनरल के लिए इसमें रिजर्व है और एक अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है। तो बात करें साथियों व्यवस्थापक के योग्यता की, तो इसमें 18 से 42 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और आपका व्यवस्थापक के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से, होटल मैनेजमेंट संस्थान से आपको होटल मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आपने HM भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो साथियों। किसी ख्याति प्राप्त होटल में आपको 3 वर्षों का अनुभव यदि है तो उनको वरीयता दी जाएगी। तो मेन जो शैक्षिक अर्हता है HM मांगा है साथियों। इसमें लिखित परीक्षा का पैटर्न वही न्यूनतम अर्हता से संबंधित होगा। अगला है 7वां लेखाकार। लेखाकार का एक पद है, 18 से 42 वर्ष इसके लिए भी एज होनी चाहिए। जनरल के लिए आरक्षित है और रिजर्व है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि होनी पड़ेगी। किसके लिए साथियों, यदि हमें पद नाम लेखाकार के एक पदों के लिए आवेदन करना है। कंप्यूटर एवं टेली अकाउंट का ज्ञान इसके लिए आपको होना अनिवार्य है, वरीयता उनको दी जाएगी। तो इसमें मेन जो अर्हता है कॉमर्स से आपको स्नातक होना पड़ेगा। वही है न्यूनतम अर्हता वाला शैक्षिक आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपका टेस्ट होगा। अगला है सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार का फिर एक पद इसमें जुड़ा है। सहायक लेखाकार का एक पद जो इसमें है उसमें भी वही कॉमर्स से आपकी स्नातक होना पड़ेगा। अगला है साथियों हमारा सहायक फोरमैन। सहायक फोरमैन का जो है यहाँ पे 2 पद हैं। 2 पदों में एक जनरल के लिए है और एक है यहाँ पे SC के लिए। सहायक फोरमैन यदि हमें बनना है तो हमें हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। और बात करें साथियों इसमें दूसरा जो भी रखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड संस्थान से हमारे पास ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए। यदि आपने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कंप्यूटर, मशीनिस्ट संबंधी ट्रेड में ITI किया है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो आपको यदि ना सहायक फोरमैन के लिए आवेदन करना है तो आपको हाई स्कूल तो होना पड़ेगा, साथ ही साथ ITI निम्न ट्रेडों में होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा का पैटर्न आपके उससे होगा ITI बेस पे। सूचीकार का एक पद है। इस एक पद के लिए आवेदन करने के लिए हमें साथियों आरक्षित, अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए एक पद है। इसके लिए हमें होना पड़ेगा किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि, साथ ही साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना पड़ेगा साथियों। कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद है। इसमें एक पद की बात करें साथियों 18 से 42 साल इसमें एज है। जनरल के लिए और सीट रिजर्व है। और कंप्यूटर ऑपरेटर यदि हमें बनना है तो हमें होना चाहिए साथ ही इस फॉर्म के आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा हमारी पास होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से और MS ऑफिस का ज्ञान होना हमारा अनिवार्य है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे अधिमानी दी जाएगी साथियों। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद के लिए आवेदन करने के लिए हमें 12th पास के साथ साथ हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए 4000 की डिप्रेशन के साथ। और बात करें साथियों हमारी MS ऑफिस क्या का ज्ञान भी होना चाहिए और जिसको अंग्रेजी टाइपिंग भी आएगी उसको यहाँ पे अधिमानी दी जाएगी। अगला है कंप्यूटर सहायक के यहाँ पे 5 पद हैं सृजित। अनारक्षित का 3 पद हैं यानी जनरल के लिए 3 पद हैं और एक है SC के लिए। बात करते हैं साथियों 18 से 42 वर्ष इसके लिए भी एज है। और इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग का 4000 की डिप्रेशन और MS ऑफिस का ज्ञान इसके लिए भी होना चाहिए। जिसको अंग्रेजी टाइपिंग आएगी उसको अधिमानी यहाँ पे दी जाएगी। अगला है वाहन चालक का एक पद है, अनारक्षित जनरल के लिए है। वाहन चालक के लिए यदि हमें
योग्यता की बात करें साथियों, शैक्षिक अर्हता आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और हल्के और बाहरी वाहन चलाने का 5 वर्ष का से आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी 5 वर्ष पुराना आपका भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए आपका होना चाहिए। 14वां पदनाम है हमारा, कुल 7 पद हैं इसमें। रक्षक पुरुष और रक्षक महिला का यह है साथियों। इसके लिए बात करें, कुछ फिजिकल भी होगा, आपको बताएंगे भी हम। तो रक्षक पुरुष और रक्षक महिला के 7 पदों के लिए हमारी जो है जनरल के लिए, जनरल पुरुष इसमें 4 पद हैं, जनरल महिला का 1 पद है और जनरल SC पुरुष 1 पद है और SC महिला 1 पद है। टोटल 7 पद हैं। तो यदि हमें रक्षक पुरुष और पुरुष महिला के लिए आवेदन करना है तो 18 से 42 वर्ष के मध्य हमारी एज होनी चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा के होनी चाहिए। वरीयता किनको दी जाएगी? जिनके पास NCC है, टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड में कार्य करने का अनुभव हो। तो मेन शैक्षिक अर्हता है साथियों यही है बस। तो यदि आपने 10 पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। शारीरिक अहर्ता भी इसमें मांगी है साथियों। तो किस में मांगी है शारीरिक अहर्ता? रक्षक पुलिस रक्षक जो हमारी पुरुष और महिला के लिए आई हुई है। शारीरिक अहर्ता में बात करते हैं, आपको सामान्य पिछड़ी जाति हमारे जो है जनरल और OBC वाले, उनके लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होनी चाहिए और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी पड़ेगी। 83.8 सेंटीमीटर। और पर्वती जिसके पास हिल सर्टिफिकेट धारक हैं उनका 2 सेंटीमीटर कम है, 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर उनको फुलानी पड़ेगी साथियों। सीने की माप जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर तो फुलाना पड़ेगा। और ऊंचाई भी मांगी है 167 सेंटीमीटर जो है जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, और यदि हिल सर्टिफिकेट वाले हो तो 162 और अनुसूचित ST वाले हो तो आपकी 160 सेंटीमीटर आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी पड़ेगी। यदि आप महिला वर्ग से हो तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर। यदि आप पर्वतीय मूल के हमारे महिला अभ्यर्थी उत्तराखंड के तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जनजाति वर्ग ST और महिला वर्ग हो आप लोग 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो आपकी चेस्ट नहीं होती है तो आपको वजन होना चाहिए 45 किलोग्राम। साथियों इसके लिए लिखित परीक्षा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने पदों पर यह विज्ञापन आया हुआ है साथियों। आवेदन करने के लिए आपको हमने साइट बताई दी। अब बात आती है कि आवेदन करने के लिए कितना हमें फ़ीस इसमें पेड करना है। अनारक्षित सामान्य वर्ग OBC वर्ग EWS के लिए इसमें 975 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। अनुसूचित जाति और SC और ST वालों को 875 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी हमारे जो हैं उनको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है और केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रुपये देना है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको यहाँ पे क्रमांक के हित में उल्लेखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनको देना है, जो इसमें PDF में होगा। महिला, तदैव और भूतपूर्व सैनिक इसमें है। तो आप लोगों को साथियों यहाँ पे पूरा दे दिया हमने। इस नोटिफिकेशन को आपको प्राप्त करना है ना, तो हम अपना WhatsApp नंबर यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग हमारे इस पूरे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा हमारा WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर। पूरी जानकारी A to Z हमने दे दी। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी है तो आप हमें WhatsApp में मिल सकते हैं। WhatsApp नंबर हमने आपको दे दिया है। WhatsApp से हमारा PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ पर जाना है? www.ukvidansabha.ukgovernment.in की ऑफिशियल वेबसाइट। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।